मेरी बहनें जब किसी चीज पे उदास होती है ना I don't want to cry. उदास होती है ना तो ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार है और कुछ फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? लेकिन किसी की फैमिली सेल कर सकते हैं तो वाहियात काम उनसे करवा के फिर उनको आपने काम देना है। अब मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छी बात है, वरना ये जो पाकिस्तान में एक अवार्ड शो की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। सिस्ट्रोलॉजी की 5 बहनों के साथ मुबैना तौर पर अहद रजा मीर के रवैये की वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। सिस्ट्रोलॉजी की 5 बहनों के साथ मुबैना तौर पर अहद रजा मीर के रवैये की वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने इनके रवैये को नजरअंदाज करने और एटीट्यूड से ताबीर किया है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ एक मुख्तसर वीडियो से किसी शख्स की नीयत का फैसला नहीं किया जा सकता। वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे रहेगी जरूरत हमेशा आपकी सपोर्ट की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने सिस्ट्रोलॉजी की बहनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिस पर इनकी बड़ी बहन इकरा कंवल खुलकर सामने आ चुकी हैं। इकरा कंवल ने अपनी बहनों को मेहनत और अपने खानदान की जदोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि हम बहनों ने दिन रात मिलकर मेहनत की है, तब जाकर हमने ये मकाम हासिल किया है। किसी भी शख्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत दरकार होती है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस। उनका कहना है कि उन्होंने अपने घरों से मेहनत शुरू की, अपना चैनल बनाया, अपना नाम बनाया और आज उन्हें लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं। इकरा कंवल का सवाल था कि अगर एक यूट्यूबर, टिकटॉकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी मेहनत से मकाम पर पहुंचा है तो आखिर एक्टर और एक्ट्रेसेस को किस तरह की एहसास कमतरी है कि वो बार बार उन्हें टोंट मारते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। उनका ये भी कहना था कि इन बड़े अदाकाराओं के दिल बहुत ही छोटे हैं और यही वजह है कि लोग अब फहद मुस्तफा के और बुशरा अंसारी के डकी समेत यूट्यूबर्स के बारे में दिए गए बयानात को भी याद कर रहे हैं। फहद मुस्तफा की यूट्यूबर्स और टिकटॉकर से मुतल्लक सख्त गुफ्तगू पर भी सोशल मीडिया पर बहुत ही अरसा शदीद किस्म की तनकीद और बहस चलती रही, जबकि बुशरा अंसारी और डकी भाई का तनाज़ा भी बहुत ही अरसा तेरे बहस रहा। ये सब देखने के बाद एक सवाल जरूर पैदा होता, आखिर शोबिस के कुछ बड़े नाम यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर वक्त नीचे गिराने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो टीवी या फिल्म में काम नहीं करते? अगर एक अदाकारा अपनी फील्ड में मेहनत करती है, पैसा कमाती, तो एक यूट्यूबर भी अपनी फील्ड में सख्त मेहनत करता है तो ही जाके अपना नाम कमाता है। गलत काम पर तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी की पूरी मेहनत का मजाक उड़ाना बहुत ही गैर मुनासिब बात है। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी अपने बलबूते पर नाम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं और अपने खानदानों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि नहायत ही अच्छी बात है। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म को छोटा समझने की बजाय इसकी मेहनत को देखना चाहिए और सराहना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही शोबिस के कुछ अदाकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को कमतर समझते हैं और इन्हें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया ने इस मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है? तो नाजरीन, आप इस मामले के बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह निगहबान।